Hello students, good morning to all. How are you? Hope you all are fine and safe too. And you also are preparing for your examination. So for that, all the best students. ठीक है, आपकी एग्ज़ाम्स आ रही है तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, अच्छी तरह से पढ़ना and all the best for that for your exams. Okay students, so today we are going to start our chapter 21, that is health wise. नाउ यू नो दैट कि हमें हमारी जो हेल्थ होती है वो प्रॉपर रखनी चाहिए. ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में हो सके उतने 6 गिलास या 7 गिलास पानी के पीने चाहिए. इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो. 6-7 घंटे सोना भी चाहिए. अगर नींद प्रॉपर हो तो ही हमारा दिमाग प्रॉपर तरीके से शांत हो तो वर्क प्रॉपरली कर पाए. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें अपनी हेल्थ के लिए प्रॉपर रखनी चाहिए. तो आज जो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछे गए हैं उसमें यही है कि भाई क्या चीज़ परफेक्ट है उसमें ट्रू करना है और जो चीज़ नहीं है, गलत सेंटेंस लिखा है, उसमें हमें फॉल्स करना है. ठीक है, तो आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो चिल्ड्रन रिक्वायर ओनली 6 to 7 hours ऑफ स्लीप एट नाइट. क्या बच्चों को 6 से 7 घंटे ही सोने का होता है? सो नो. सो 7 और 8 घंटे तो नॉर्मली यंग एडल्ट होते हैं ना, तो उनको सोने का होता है. तो बच्चों को थोड़ी सी नींद ज़्यादा होनी चाहिए. सो इट इज़ फॉल्स. यू कैन गेट लाइस इन योर हेयर फ्रॉम योर पेट डॉग और कैट. क्या हमें लाइस मतलब बालों में पता है एक जू तरीके से होता है, किसी के बालों में डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या जू वगैरह जो होती है बालों में पड़ जाती है. तो वो क्या हमें हमारे पेट और कैट से मिलती है, डॉग से मिलती है. मतलब जो भी पेट एनिमल्स हम पालते हैं क्या वो जुआ हमारे बालों में आती है वो उनकी वजह से आती है? तो नहीं, वो किसी के ब्लड में ऐसा होता है कि भाई ब्लड अगर किसी का बहुत मीठा हो या फिर बालों में बहुत गंदगी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है बालों में जुएँ आ सकती हैं. अगर रेगुलर हेयर वॉश प्रॉपर ना करे उसकी वजह से हो सकता है. बट हमें कोई भी ये सारी चीज़ें डॉग और कैट से जो हम पेट एनिमल हमारे होते हैं उससे नहीं मिलती. सो इट इज़ फॉल्स. While working at the computer, one's head should be at least 50 centimeter away from the screen. जब भी हम कंप्यूटर पे वर्क करें तो हमारा जो है हेड वो 50 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए स्क्रीन से. तो ट्रू. कभी भी कंप्यूटर में अगर वर्क करे या मोबाइल में करे तो चलो मोबाइल में तो आई प्रोटेक्शन करके आता है आइकॉन, जिससे हमारी आई प्रोटेक्ट होती है वो बटन को ऑन कर देने का. ठीक है, उसमें हमें टच कर देने का. बट कंप्यूटर में हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा दूर रखना चाहिए जिससे हमारी जो आइज़ की जो प्रोटेक्शंस हैं वो सही रहे और उसी वजह से हमारी जो आइज़ में डैमेज होने की दिक्कत ना आए और चश्मे वगैरह ना आए. तो हमें यस इट इज़ ट्रू, तो हमें थोड़ा सा दूर रख के ही कंप्यूटर पे क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए. बैड पोस्चर कैन लीड टू बैक एक. अभी देखो जब भी हम बैठते हैं ना तो हम ऐसे बोलते हैं ना सबको कि अपने एकदम स्ट्रेट बैठो. ठीक है, बैक को ज़्यादा झुकाओ नहीं. ठीक है ना, हम जब भी स्कूल में आप आते हो तो हम कैसे सिट स्ट्रेट. तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपको बैक जो है वो एक ना होने लगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टाइम पे फिर क्या होता है प्रॉपरली हम अगर अपने बैक को झुका के बैठे ना तो लॉन्ग टाइम में क्या होने लगता है उसमें बैक में पेन होने लगता है. तो हमें हमेशा प्रॉपर बैक पोस्चर में ही बैठना चाहिए. अगर बैक पोस्चर में बैठेंगे तो यस इट इज़ ट्रू हमें बैक एक होगा. लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक रेगुलरली विथ और विथआउट हेडफोन कैन डैमेज हियरिंग. अगर हम लाउड म्यूज़िक में रेगुलरली म्यूज़िक सुने विथआउट और विथ क्या कहते हैं विथआउट और विथ हेडफोन्स, तो क्या वो हमारे हियरिंग की प्रॉब्लम को डैमेज कर लेता है. सो यस इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि जब भी हमें सुनने का हो ना तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो म्यूज़िक की सिस्टम हो वो क्या करनी चाहिए, कम रखनी चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चों को और किसी भी पर्सन को हियरिंग का प्रॉब्लम नहीं हो सके. फाइन. अदरवाइज आपने देखा ही होगा हम पूरे के पूरे हेडफोन लगा के लाउड म्यूज़िक पे मोबाइल में चढ़ा के ब्लूटूथ से कनेक्ट करके बहुत ही हाई स्पीकर पे हम रखते हैं ना, तो वो थोड़े टाइम में हमारे कानों को डैमेज कर दे और हमें हियरिंग की क्या हो जाए, प्रॉब्लम
हो जाए। वैक्स इन द एयर इज हार्मफुल, सो फॉल्स। जो वैक्स होती है वो हम एयर में डालें, सो इट इज़ हार्मफुल, नो इट इज़ नॉट हार्मफुल। बट इसमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है कि भाई जो वैक्स होती है वो हार्मफुल होती है, तो फॉल्स, नहीं वो नहीं होती है, ठीक है। द करेक्ट वे टू ब्रश वंस टीथ इज बाय यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। हमें जो ब्रश करने का होता है वो करेक्ट वे वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में करने का होता है, सो नो इट इज़ फॉल्स। ईटिंग जंक फूड कैन मेक यू फैट, यस ट्रू। हम जितना भी ज़्यादा बाहर का खाएंगे ना, तो हमें क्या होगा, क्या होता है कि फैटनेस जो होती है बॉडी की बढ़ती रहती है, क्योंकि बाहर के खाने में ऑलमोस्ट मैदा वगैरह यूज़ होता है जो हमें बॉडी में फैटनेस क्रिएट करता है, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, सो इट इज़ ट्रू। Wisdom teeth should never be removed as this can affect one's intelligence. जो भी विजडम टीथ्स जो होते हैं वो नेवर बी रिमूव बिकॉज इट इज़ अफेक्ट्स ऑफ वंस इंटेलिजेंस। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। किसी को आगे पीछे दांत वगैरह होते हैं या ज़्यादा होते हैं, तो वो हमें मान्यता होती है कि भी ये रिमूव नहीं करना चाहिए, या ये इट्स एन साइंस ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसा कुछ नहीं होता है, वी कैन रिमूव, इट्स फाइन, सो फॉल्स। स्वीटिंग हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। स्वेटिंग हेल्प्स रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, सो इट इज़ ट्रू। स्वेटिंग मतलब पसीना, हेल्प्स द रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। पसीना आए प्रॉपरली आए तो अच्छी बात होती है, सो इट इज़ ट्रू। देयर इज़ नो हार्म इन स्किपिंग ब्रेकफास्ट एंड वन कैन मेक अप इट बाई ईटिंग अ हैवी लंच, फॉल्स। ऐसे नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट जो होता है वो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली ही करना चाहिए। फिर लंच और जो डिनर होता है वो थोड़ा थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छी बात है, बट जो ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें प्रॉपरली लेनी चाहिए। ईटिंग बनानास कैन लीड टू कॉमन कोल्ड। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बनानास खाएं तो क्या हमें कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी वगैरह हो सकता है, तो नहीं। वो कभी कभार ऐसे पर्सन पे डिपेंड करता है कि कौन से फ्रूट्स उनको सूट होते हैं नहीं होते। किसी किसी को हो भी जाता है सर्दी वगैरह, बट इट इज़ पॉसिबल नहीं है कि सबको हो, ठीक है। तो ये हमने आज चैप्टर में क्या लर्न किया, चैप्टर 21 दैट इज़ हेल्थ वाइज, जिसमें जो सेंटेंस दे रखे थे जो सही थे उसमें हमें ट्रू लगाना था, और जो गलत थे उसमें हमने फॉल्स लगाना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्पोर्टिंग एरेनास। इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे, इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे स्टेडियम्स के बारे में, कि कहाँ कहाँ बहुत ही वर्ल्ड फेमस जो स्टेडियम है वो कहाँ कहाँ है, और वहाँ उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ में बड़े बड़े स्टेडियम्स जो बहुत पुराने हैं वो है, और वो कहाँ और किस चीज़ से वो बने हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ द पैंथेनिक स्टेडियम इज़ एन एशियन स्टेडियम दैट वाज रिकंस्ट्रक्टेड इन एथेंस, ग्रीस। इट इज़ बिल्ड एंटायरली ऑफ मार्बल, वुड और क्ले। अब ये जो स्टेडियम है वो बहुत ही पुराना स्टेडियम है ग्रीस के टाइम पे। सो एथेंस ग्रीस, रिकंस्ट्रक्टेड इन एथेंस ग्रीस, ठीक है। और इट इज़ एंटरली बिल्ट, वो किससे बिल्ट हुआ है, तो पूरा का पूरा स्टेडियम मार्बल से बिल्ट हुआ है, ठीक है। नाउ सेकेंड, द मे डे स्टेडियम इज़ द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। इट इज़ accommodate about 1,14,000 people. It is located in where, ठीक है। ये जो द मे डे स्टेडियम है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है, और वहाँ पे करीबन 1,14,000 लोग वहाँ पे एक साथ बैठ सकते हैं, कोई भी टूर्नामेंट वगैरह हो या कुछ भी हो। तो वो स्टेडियम कहाँ पे है, ठीक है, तो वो है प्यानगॉन योंगयांग। पी इज़ द साइलेंट वर्ड इन दैट्स योंगयांग। वो कहाँ पे है, तो योंगयांग में। ये जो स्टेडियम है वो बहुत ही लार्जेस्ट स्टेडियम है वर्ल्ड का, और वहाँ पे 1,14,000 पीपल रह सकते हैं। तो वो कहाँ है, योंगयांग में है। लॉर्ड्स इन लंडन यूके इज़ ओवर 200 years old. It is widely referred to the as
अब ये जो है लॉर्ड्स इन लंदन यूके में इज़ ओवर 200 ईयर्स ओल्ड, ये 200 साल पुराना है। तो वो कहाँ है? तो होम ऑफ क्रिकेट। सो इट इज़ वाइडली रिफर्ड टू द एस, वो कैसे रिफर्ड होता है, वो कौन से नाम से जाना जाता है? तो होम ऑफ फुटबॉल, होम ऑफ ओलंपिक्स, तो होम ऑफ क्रिकेट, तो इट इज़ नोन एज द होम ऑफ क्रिकेट। फाइन। कैंप न्यू इन स्पेन इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन यूरोप। इट इज़ द होम ऑफ स्टेडियम। ठीक है, ये जो कैंप न्यू स्टेडियम है वो लार्जेस्ट स्टेडियम है, कहाँ पे? यूरोप पे। उसको हम इट इज़ द होम ऑफ स्टेडियम ऑफ किसका हम ऐसे नाम से जाने जाते हैं? तो इट इज़ FC बार्केलोना। ठीक है, FC बार्केलोना। द कैंप न्यू इन स्पेन इज द लार्जेस्ट स्टेडियम, कहाँ? तो इन यूरोप। सो इट इज़ द होम ऑफ टू होम, किसका होम ऐसे जाना जाता है? तो इट इज़ FC बार्केलोना। फाइन। द बेल्जिंग नेशनल स्टेडियम इन बेजिंग, चाइना is called the bird's nest because it is outward appearance. It was built to host the, ये जो एक बेजिंग नेशनल स्टेडियम है कहाँ पे? तो बेजिंग चाइना में। तो वो जो है बर्ड नेस्ट स्टेडियम से माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आउटवर्ड है ना, देखो इस पिक्चर में दे रखा है, लुक जो है ना बाहर का, वो पूरा उस हिसाब से जैसे कि चिड़िया का माड़ा होता है ना, उस हिसाब से लग रहा है। तो इट वॉज बिल्ट, कब वो बिल्ट हुआ था? सो 2008 समर ओलंपिक्स, कब हुआ था? तो 2008 समर ओलंपिक्स में ये बिल्ट हुआ था। ठीक है, नाउ द लास्ट वन, द प्लाजा दे टोरोस मैक्सिको इन मैक्सिको सिटी इज द लार्जेस्ट व्हाट? ठीक है, द प्लाजा दे टोरोस मैक्सिको इन मैक्सिको सिटी इज द लार्जेस्ट व्हाट? लार्जेस्ट बुल रिंग। क्या है वहाँ पे? लार्जेस्ट बुल रिंग। ठीक है, द प्लाजा दे टोरोस मैक्सिको में लार्जेस्ट वर्ल्ड क्या है वहाँ पे? तो लार्जेस्ट बुल रिंग है। ठीक है, ये हमने चैप्टर्स में क्या लर्न किया? डिफरेंट प्लेस के बारे में जहाँ पे जो चीज़ खेली जाती है या अराउंडिंग होता है उसके स्टेडियम्स के और उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। What is the name of this chapter? Spotting arenas. ठीक है, now the chapter that is 23. Here is a quiz on famous historical towers. ठीक है, यहाँ पे एक क्विज है जहाँ पे फेमस हिस्टोरिकल टावर्स हैं, उनके हमें सेंटेंस दे रखा होगा, उसमें हमें करेक्ट वन कौन सा, उसमें हमें क्या करना है? टिक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन, द बिग बैन इन लंडन्स क्लॉक टावर नाउ कॉल्ड द एलिजाबेथ टावर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम बेल ऑफ द क्लॉक। ठीक है, ये जो द बिग बैन इन लंडन क्लॉक टावर जो है अब उसको एलिजाबेथ टावर से भी जाना जाता है। तो गेट्स द नेम फ्रॉम, कहाँ से ऐसे उसको नेम मिला? सो बेल ऑफ द क्लॉक। व्हाट इज द करेक्ट वन? इज दैट इज बेल ऑफ द क्लॉक। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन, द थ्री pagodas of Cheongshan temple are at the three corners of an equilateral triangle. They are located in चाइना। देखो ये नाम से ही हमें पता चल जाए कि ये चाइनीज नेम है। ठीक है, सो द थ्री पेंगोदास ऑफ च्वेंगशेंग टेम्पल, जिसकी कॉर्नर्स जो वह इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनी हुई है, तो वह कहाँ पे लोकेटेड है? सो इट इज़ लोकेटेड इन चाइना। द एल्फिल टावर इन द पेरिस is an iron tower that rises to the height more than 300 मीटर। ये जो एल्फिल टावर है पेरिस का, आपने सुना भी होगा, एल्फिल टावर पेरिस का बहुत फेमस है, उसकी जो हाइट है वो 300 मीटर से भी लंबी है। द 828 मीटर हाई बुर्ज खलीफा द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग इन दुबई। ये तो आपने कॉमनली सुना ही होगा कि जो बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है वो 828 मीटर हाई पे है, जो वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है। तो वो कहाँ सिचुएटेड है? तो वो दुबई में सिचुएटेड है। एट 541 मीटर वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर is the tallest building in the western hemisphere. It is in New York City. ये जो है 541 मीटर वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क सिटी में।
तो देखो यहाँ पे आपको उनके पिक्चर्स भी दे रखे हैं। देखो एलिजाबेथ टावर आपने देखा, बुर्ज खलीफा देखा कितना लंबा है, ठीक है। वन वर्ल्ड द ट्रेड सेंटर देखो कितने लंबे टावर्स हैं। एमफिल टावर पेरिस का, ये तो आपने ऑलमोस्ट एमफिल टावर्स का पिक्चर कॉमनली भी देखा ही होगा। थ्री पेगोडास जो है वो देखो कितना लंबा है। तो ये सब क्या है, लॉन्ग टावर्स है, उनकी पिक्चर्स यहाँ पे दे रखी है। और उसके बारे में हमने, ये क्विज थे उसके बारे में हमने पढ़ा और उस हिसाब से हमने वहाँ पे प्रॉपरली जो प्रॉपर आंसर है उसमें हमें क्या करना था, टिक करना था। सो स्टूडेंट्स, आज हम ये 3 चैप्टर रखते हैं, चैप्टर 23, चैप्टर 21 एंड चैप्टर 22। 21, 22 एंड 23 ये 3 चैप्टर आज यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। अभी ये जो वीडियो है वो आपकी लास्ट वीडियो है, नेक्स्ट से तो आपकी क्या हो जाएगी, तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, तो एग्ज़ाम में कोई भी वीडियो अपलोड आपकी नहीं होगी। फिर से सेकेंड सेमेस्टर जैसे ही सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है फिर से हमारी वीडियोस बनाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपनी एग्ज़ाम में अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।